नमस्कार, सुप्रभात। 7 मार्च 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 7 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल किस दिशा में, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहे, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 7 मार्च 2025 को शुक्रवार का दिन है और फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। महंत काल, सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य न्याय कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में से किसी में भी कोई भी शुभ कार्य न्याय कार्य किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर है। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य न्याय कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, शीघ्र सफलता मिलेगी और निर्विघ्न पूर्ण होगा और 100% सफलता की संभावनाएं रहती हैं, ऐसा कहा जाता है। बक्र काल में यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य ना करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम रहेगी, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल तो निकृष्ट काल ही है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं शुरू करना है। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य अगर राहु काल के बीच में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। अमृत काल 6:48 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सवेरे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 7:36 रात से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर सवेरे 4:24 तक है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सवेरे से दोपहर 12 बजे तक है। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखने के लिए इस चार्ट का उपयोग करें। लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, गाड़ी खरीदने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में दिखे। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से फिर या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। शुक्रवार का दिन है। पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशा शूल है। घर से जौ से बनी हुई चीजें खा के निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो जौ से बनी हुई चीजें खा के तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। उस चार्ट में यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।